नमस्कार साथियों, आज अपने बात करेंगे आरएसएस बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों की, जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में कौन है न्यायमूर्ति? मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? पंकज मित्तल जी है, 40वें नंबर के। तो पहला ऑप्शन देखो, न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी, ये कार्यकारी पूछ रहा है, लेकिन वर्तमान में पंकज मित्तल जी है। तो इनके स्थान पे ही कार्यकारी किनको बनाया गया था? न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी को। और अभी वर्तमान में टोटल कितने जज कार्यरत हैं? 35 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल सीटें 50 हैं। इनमें 3 महिलाएं जज हैं। कौन कौन है? शुभा जी, रेखा जी और नूपुर भाटी जी, ये 3 महिलाएं जज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा साइकिल ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए। अब ये 65 के स्थान पर कितनी उम्र कर दिया है? इसको एक बार तो घटाकर 60 कर दिया गया था, लेकिन अब वर्तमान में इसको 70 कर दिया गया। तो इसका ध्यान रखना, दोनों ही ऑप्शन में है। 65 को घटाकर पहले 60 किया गया था, लेकिन वर्तमान में 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? अमेरिका, फ्रांस, उत्तर कोरिया, जापान। तो ये जापान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। 11 कंपनियों के साथ एमओयू किया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गायों के महत्व के बारे में बताना नहीं। गाय पालकों को प्रोत्साहन देना नहीं। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध कराना, ये सही है। ये मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो जयपुर, जोधपुर है, लेकिन जयपुर नहीं। उसके बाद है जोधपुर, डूंगरपुर। हाँ, ये दोनों इसमें आंसर आएगा, जोधपुर, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 7वां नहीं, तीसरा नहीं, 5वां नहीं, ये इसका चौथा स्थान है। संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान का चौथा स्थान है, ध्यान रखना इसका। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी है। REVP में ई का क्या अर्थ है? REVP इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति, वाहन पॉलिसी, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी। तो इसमें ई का पूछा, तो ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक। हाल ही राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? सांचौर, जालौर में इसकी शुरुआत की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपने। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? राज्य महिला एवं बाल विकास। RTI का इससे कोई संबंध नहीं है। RPSC का कोई संबंध नहीं है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कोई संबंध नहीं है। अपने RTI से सूचना मांग सकते हैं, तो इसका आंसर होगा राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? नवंबर 2022, सितंबर 2023, जून 2023, दिसंबर 2000। ये दिसंबर 2023 तक। अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है? उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है? नहीं, उसे महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में कार्यवाही लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो केवल कथन एक सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, आर्टिकल 165 के तहत। और ये बैठक में भाग किस आर्टिकल के तहत लेते हैं? 177 के तहत। और प्रथम महाधिवक्ता किसको नियुक्त किया गया था? GC कासलीवाल को मनोनीत किया गया था, GC कासलीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता है? इसका जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी प्रथम विपक्ष के नेता थे। निम्न में कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? जनजाति कल्याण कर सकता है, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना और जनगणना। जनगणना नहीं कर सकता, संघ सूची का विषय जनगणना तो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को। तो इस पे किसका जन्म दिवस है? वसुंधरा राजे जी का। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ विधानसभा सीटें ज़्यादा होगी। तो जयपुर की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है सबसे। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? उदयपुर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तीसरे चरण में हुआ था, 3rd चरण में हुआ था। तो फर्स्ट चरण 18 मार्च को, फिर 25 मार्च को सेकंड, और तीसरा 18 अप्रैल 1948 को। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी? 1597 तक रही थी। तो ये 1585 में बनाई थी और 1597 तक रही थी। ये 12 वर्ष राणा प्रताप जी की राजधानी रही थी। निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी किसकी है? निमाड़ी दक्षिण राजस्थान की उपबोली है और ये मालवा क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्रों में बोली जाती है। तो शेखावटी, मेवाड़ी, बागड़ी, मालवी। तो मालवा क्षेत्र, ये निमाड़ी उपबोली है मालवी की। में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ राय, राज और राय सिंह। तो ये कीर्ति स्तंभ होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर में पशुपालन के साक्ष्य। बागौर तो भीलवाड़ा में। 8 स्थल का संवनोपासन काल से कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है 8, और ये बागौर का है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा से लूनी नदी का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए। तो सही कौन सा है? केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में है। मामा भाणजा की छतरी जयपुर। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। पहला और तीसरा इसमें क्या है? गलत युग्म चुनिए। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ का नहीं है, जालौर का नहीं है, नारगढ़ दुर्ग। ये नारगढ़ का नाम है सुदर्शनगढ़। भारतीय प्राचीन लिपि लेख माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चारचौमा का शिव मंदिर कोटा में है। देखो इसमें सुमेलित करना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, दिवेर का युद्ध 1582 में और गिरिसूर का युद्ध 1544 में। तो फर्स्ट पर कौन आ गया? पहले का पहला आ गया। उसके बाद में 1544 आएगा चौथा, पहला चौथा, फिर आएगा 1576 आएगा दूसरा और फिर तीसरा। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। डुंगजी ज्वारजी किस जिले से संबंधित है? डुंगजी ज्वारजी सीकर जिले से संबंधित है। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1933 में। राव बीकानेर ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? 1459 नहीं है, 1488 में इसकी स्थापना की गई थी। वनेश्वर का मेला कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा को नहीं, बैसाख को नहीं, कार्तिक को नहीं, ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। तारा शर्मा निम्न में किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये बोवाई नृत्य की तारा शर्मा प्रसिद्ध कलाकार है। बिगड़राज रचित रचना अरिकेली है क्या? ये एक नाटक है। अरिकेली क्या नाटक है? लालनाथ जी निम्नलिखित के संप्रदाय के संत थे? ये जसनाती संप्रदाय के संत थे। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? सकराई माता से नहीं है, करनी माता से नहीं है, जीर्ण माता से नहीं है, ये आई माता से है। कुंगाली आभूषण शरीर किस भाग में पहना जाता है? कमर में नहीं, हाथ में नहीं, नाक में नहीं, ये गले में।
कुंगाली गले में पहना जाता है। चित्रकार निसारुद्दीन और साइफुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये बीकानेर से नहीं है, जयपुर से नहीं है, ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। साहिबराम जयपुर से हैं। पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में नहीं, नाथद्वारा में नहीं, ये जयपुर में स्थित है पन्ना मीना का। राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? जयसवंत, अन्ना सागर, सांभर, पंचभद्रा। तो अपने पता ही है रामसर साइट में दो है, केवलादेव और सांभर झील। दूसरा कौन है? केवलादेव। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? जोधपुरा, साबी, ठीक है। ओजियाना, खारी नदी, कालीबंगा, घग्गर, बालाथल, कांतली। ये बालाथल कांतली में नहीं है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे है? बापू जी का नहीं, तेजा जी का नहीं, अड़बू जी, मल्लीनाथ जी का। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर। ये चावंड शैली का। रागमाला किसका है? चावंड शैली का। आगीवान के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास जी आगीवान के संपादक थे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको सबको पता है लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर में, तो बी का पहला देख लो। जसवंतड़ा जोधपुर में, ए का 3 देख लो। उसके बाद में फूलसागर बूंदी में, और जगदीश मंदिर उदयपुर में। तो इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर डी का पहला है। तो ये तो गलत हो गया ना, डी का पहला नहीं है, ये डी का चौथा दे रखा है। तो इसमें वापस देखो आप, बी का लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर, बी का चौथा, बी का चौथा कहाँ है? ये रहा। और उसके बाद में जसवंतड़ा जोधपुर, ए का 3, फूलसागर बूंदी, सी का 2, जगदीश मंदिर डी का पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा सही सी। राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, इसी के द्वारा बनाई जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 5 वर्ष। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। बिल्कुल घटती है। पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, इधर मरुस्थल आ जाता है और नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर में ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन ऊपर की साइड कम वर्षा होती है। रेत की अधिकता कारण दैनिक व वार्षिक तापमान दर अधिक, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है, 52-53 तक भी पहुँच जाता है। तो ये तीनों ही सही है। बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है? फेटा क्या होता है? फेटा एक पगड़ी होती है, पगड़ी को बोलते हैं एक प्रकार का सिर का वस्त्र फेटा होता है। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति जो मेवाड़ प्रदेश में है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में, चूरू जिले में नहीं है, ये हनुमानगढ़ जिले में है। तो तीसरा गलत हो गया, तो पहला और दूसरा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये भरतपुर में पाए जाते हैं। कौन सा योगों में सही सुमेलित नहीं है? AW ये गलत हो गया, ये तो दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। VSHW बाड़मेर सही है, BWHW जैसलमेर पश्चिम बीकानेर सही है, CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये सही है। उसके बाद है गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? गोवंश की कौन सी नस्ल मलानी भी कहलाती है? ये थारपारकर कहलाती है। आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है। ये तो सोने के लिए आनंदपुर भूकिया, स्वर्ण निक्षेपों के लिए। कोटाबूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटाबूंदी झालावाड़ में एंटीसोल मृदा वर्टीसोल मृदा पाई जाती है। एंटीसोल मृदा पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। वर्टीसोल तो ये मध्यम काली मृदा। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध शिल्प है? आजम और जाजम चित्तौड़गढ़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु के
निम्नतम लिंगानुपात था। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये तो सब में तो ज़्यादा ही है, तो झुंझुनू में निम्नतम था। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ने हाल ही में तेंदुआ के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, निम्नलिखित में कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? जैसमंद अभयारण्य नहीं है, कुंभलगढ़ अभयारण्य नहीं है, जालना आमागढ़ संरक्षण, इसमें क्या पूछा है? तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है। तो जैसमंद तो है, कुंभलगढ़ भी है और जालना आमागढ़ भी है, लेकिन मनसा माता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, ज्वाई परियोजना, जाखम परियोजना, इनको मैच करवाना है। सिद्धमुख परियोजना अपने को पता है हनुमानगढ़ चूरू में है, नर्मदा जालौर बाड़मेर में, जवाई पाली में है और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। तो इसका नर्मदा का बी का पहला देख लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को चिन्हित कीजिए। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था, बिल्कुल सही है। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से नहीं, इसको सीधा मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत हो गया। ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, ये सही है, तो पहला और तीसरा सही है। पटेलिया लालर मुमल विछियो क्या है? ये लोकगीत है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को, जो 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? दादू दयाल जी को। किसको बुलाया था? दादू दयाल जी को। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? यह जून 2015 में शुरुआत हुई थी, वसुंधरा जी ने स्टार्ट करवाया था। मानसीमा वंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? मानसीमा वंश यह दक्षिण पूर्व भाग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प, जो छोटे हाथों से बनने वाले हस्तशिल्प और होते हैं, उनके लिए राज सिक्कों के द्वारा किया जाता है। राज सिक्कों के द्वारा वो ट्रेडमार्क का दिलवाया जाता है 10 साल के लिए। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, तो ये रेड को कहते हैं। राजस्थान के 9 जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, पूर्व से पश्चिम इधर की साइड जाना है, तो यहाँ क्या रह गया? जैसलमेर। उसके बाद में पाली आएगा, फिर अजमेर आएगा और फिर धौलपुर आएगा। तो पूर्व से पश्चिम बोला तो पहले धौलपुर, फिर अजमेर, फिर पाली, फिर जैसलमेर, तो चौथा, तीसरा, दूसरा, ये इस क्रम से है। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अजमेर में। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से तीजो कुरियो आठों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? तीजो कुरियो, तीसरा अर्धकाल और आठवां पूर्णकाल, तो अर्धकाल, इसका अर्धकाल। तो धन्यवाद साथियों, आज ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।